राम राम। जय श्री कृष्ण। कई बार कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के साथ अपना एक नाता बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये भगवान हैं, वो ये सोचते हैं कि ये हमारे नातेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने। वृंदावन के पास एक मानसरोवर झील है, उसके पास ही एक गांव था जिसका नाम है माठ, आज भी है। वहां एक लक्ष्मी नाम की छोटी बच्ची रहती थी। बचपन में उसकी मां का देहांत हो गया, उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वो बाल्यकाल से ही बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी पुजारिन थी। दिन रात जब छोटी थी मंदिर जाती, देखती लोग बांके बिहारी जी की कैसे पूजा करते हैं, कैसे अर्चना करते हैं। घर में सौतेली मां थी, वो जैसा भी दुर्व्यवहार करती, लेकिन वो अपनी भगवान की पूजा से कभी मन को हटाती नहीं थी। माता पिता से आज्ञा लेकर वो सत्संग में भी चली जाती, भक्तजनों के वक्तव्य सुनती, बांके बिहारी जी के रूप का वर्णन सुनती। जो लोग वहां दर्शन करके आते उनसे भी पूछती कि बांके बिहारी जी कैसे लगते हैं। सब उनके रूप का वर्णन करते, उसके नेत्र बंद हो जाते और वो कल्पना करने लग जाती कि कैसे होंगे मेरे बांके बिहारी। वर्ष बीतते गए, वो बच्ची बड़ी हो गई, उसके माता पिता ने उसका विवाह निश्चित कर दिया। उसका भाग्य देखिए, उसका विवाह निश्चित हुआ, वो भी वृंदावन में। और जिस महानुभाव से उसका विवाह निश्चित हुआ उसका नाम नारायण था। इसका नाम लक्ष्मी, उनका नाम नारायण। अब मन ही मन वो सोचने लगी कि मेरे लिए तो कितने सौभाग्य की बात है कि मैं वृंदावन में विवाह करके जा रही हूं, वहां मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। लेकिन एक नाते से तो वो मेरे देवर लगे, क्योंकि उसने ठाकुर जी की केवल बाल लीलाओं का वर्णन ही सुना था। उसने सोचा वो तो छोटे ही हैं, मेरे पति तो विवाह कर रहे हैं, इसका मतलब जो बांके बिहारी जी हैं वो मेरे देवर हैं। विवाह हो गया, वृंदावन में आ गई। जब तक रिश्तेदार थे उसके मन में यही चलता रहा कि न जाने कब मैं बांके बिहारी के दर्शन करूंगी, कब अपने देवर से मिलूंगी। अब पग फेरे की रस्म हुई। 2 दिन बाद वो अपने मायके गई, पति उनके साथ गए। पति उसको वहीं छोड़ के आए। 2 दिन बाद लेने गए, जैसा कि रिवाज है। वापस आ रहे थे, मानसरोवर झील के पास पहुंचे। पति ने कहा तुम यहाँ बैठो, मैं मानसरोवर झील में स्नान करके आता हूँ। वहाँ राधा रानी का मंदिर है। वो उसकी सीढ़ियों पर बैठ गई और पति स्नान करने चले गए। इतने में एक आवाज आई, हे भाभी अपना मुख तो दिखाओ। उसने घूंघट कर रखा था, उसने घूंघट की आड़ में से ही देखा इधर उधर कौन है, तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, हे भाभी घूंघट उठाओ, मुझे अपना मुख दिखाओ। उसने घूंघट जोर से पकड़ लिया। इतने में एक 8-9 वर्ष का बच्चा आया, उसने जबरदस्ती उसका घूंघट ऊपर उठाया। घूंघट उठा के दोनों की दृष्टि मिली और वो बालक भाग गया। उसने फिर घूंघट कर लिया। पति स्नान करके आए। उसने कहा यहाँ के बालक तो बड़े उदंड है, देखो एक बालक आया हे भाभी कह के मेरा घूंघट उठा गया। उसके पति ने कहा मैं अभी देखता हूं इधर उधर। जब इधर उधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया। तो पति ने कहा यहाँ के बालक ऐसे ही हैं, गांव के बालक ऐसे ही होते हैं, वो उदंडता करते रहते हैं। वो अपने मायके से ससुराल वापिस आ गई। तब उसकी सास ने कहा इतने दिन हो गए विवाह को, जाओ बहू रानी को बांके बिहारी जी के दर्शन तो करा लो। अब उसका मन प्रफुल्लित होने लगा कि चलो मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। अगले दिन प्रातः दोनों पति पत्नी बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। पत्नी ने घूंघट किया हुआ था, कहती अब सबके सामने घूंघट कैसे उठाऊं, पति कहेगा कि तुमने घूंघट क्यों उठाया। हे बांके बिहारी जी मुझे घूंघट उठाने दो और आज्ञा दो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। अभी मन में सोच ही रही है। इतने में उसके पति ने कहा ये घूंघट नीचे करके दर्शन करो, घूंघट उठाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उसने घूंघट उठाया उसको बांके बिहारी जी दिखाई नहीं दिए।
पति को बोली ये वही लड़का है जो उस दिन हमारा घूंघट उठा के भाभी भाभी कह रहा था। पति कह रहे क्या हुआ है तुम्हें? कहती मैं कह रही हूं ना ये वही लड़का है। वो कहते हैं बाप के मैं कह रही हूं वही लड़का है। तो उसके पति की आंखों से आंसू आ गए। जितने लोग आसपास थे सबके नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देने आए। तुमने उसको कहा कि तुम मेरे देवर हो, तो उन्होंने देवर का भाव निभाकर तुम्हें भाभी कहा, तुम्हारा मुख देखा और यहां तुम्हें उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। उस लक्ष्मी की आंखें भी सजल हो गई कि हे भगवान, मैंने आज तक आपके दर्शन नहीं किए थे, आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी कि मुझ जैसी अभागिन को आपने दर्शन दिए। उस दिन के पश्चात लक्ष्मी ने हमेशा ही बांके बिहारी जी को अपना देवर समझा और उसी नाते को जीवन भर निभाती रही। इस तरह आप भी प्रभु से नाता बनाइए और प्रेम करते रहिए, फिर देखिए प्रभु आपका हर कार्य सफल करेंगे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।